हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इस तरह के क्वेश्चन को, बड़ी बड़ी संख्याओं को भी सीखेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को भी वर्गमूल निकालना सिखाया है, तो आज के वीडियो में हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस तरह को हल करने के लिए हम लोग को कैसे इसको हल करना है, कैसे भाग विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वर्गमूल, अगर वर्गमूल मतलब कहते हैं सब, मान लेते हैं हमको 36 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालना है। कोई भी एक संख्या जो उसी संख्या में अगर हम लोग गुना करें तो हमारा 36 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 है हमारा, इसको उसी संख्या में गुना करते हैं तो 36 आता है। इसका मतलब 36 का वर्गमूल कितना है हमारा? 6 है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग को 49 है, इसका वर्गमूल कितना होगा? कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या में गुना करें तो 49 आ जाए, तो वैसा नंबर कितना है हमारा? 7। तो 7 का 7 में अगर गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब 49 का वर्गमूल कितना है हमारा? 7 है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया छोटा नंबर, जिसको आप लोग आसानी से हाथ में गुना करके, पेन से गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं कि इतना हमारा 7 आंसर आ जाएगा या फिर 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि 12 संख्या 10, 49, 6, तो इतना इतना लंबा क्वेश्चन, 6 अंक का, 7 अंक का, तो आप लोग उस स्थिति में आप लोग कैसे निकालेंगे कि भाग विधि से हम लोग को कितना आंसर आएगा। ठीक है, उस यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 10, 49, 76। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को अब हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी इस तरह की लाइन लेंगे, ऊपर भी एक लाइन लेंगे। ठीक है, अब लास्ट पीछे संख्याओं से 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना। ठीक है, अब हम लोग अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 2 का जोड़ा बना है, तो हमेशा 2 संख्या ही नीचे उतरेगा भाग में। ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल भाग करते तो सबसे पहले एक का भाग लगाते, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा बना है तो कोई भी संख्या पहले भाग देंगे तो ये दोनों संख्या ही में ही भाग देंगे। ठीक है, तो अब कोई 2 ऐसी संख्या हमें निकालना है जिनको आपस में गुना करने से या तो 10 आए या 10 से कम आए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे 2 संख्याओं का हम लोग यहाँ पे पेयर बनाया है, तो अब सबसे पहले इस संख्या को हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे जिसको आपस में गुना करने से या तो 10 आए या 10 से कम है। ठीक है, मान लीजिए 2 है, तो 2 को गुना करने से 4 आता है, ये 10 से बहुत कम है। 3 है, 3 को गुना करने से 9 आता है। ठीक है, 4 है, 4 को गुना करने से 16 आता है। तो 10, ये 16 तो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, ये बहुत कम है। और 3 गुना करने से 9 आता है, जो कि इससे 1 कम है, मतलब हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक और नीचे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और वही 3 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, 9। अब इन दोनों को घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, और इधर वाले संख्याओं को हमेशा जोड़ेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 उतर गया। अब आगे वाली संख्याओं को हम लोग को उतारना है, तो कितना आएगा? 2 संख्याओं पर हम लोगों ने चिन्ह लगाया है, पेयर बनाया है, तो वो हमेशा दोनों संख्याएं ही नीचे उतरेगी। हम लोग नॉर्मल भाग करते हैं तो उसमें अगली संख्या उतरता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने अगर 2 संख्याओं पे अगर चिन्ह लगाया तो दोनों संख्याएं एक बार नीचे उतरेगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब एक ऐसी संख्या लगाना, जैसे यहाँ पे 6 है, अब आगे कोई ऐसी संख्या या तो 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तब 149 से कम आना चाहिए, 149 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 61 ही आ जाएगा। ये हमारा बहुत कम है। अगर 6 है, इसमें 2 रखते हैं, फिर नीचे 2 ही से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा? 4 6 तो 12, और 3 रखेंगे तो 63 में 3 से गुना करेंगे 189, जो कि बहुत बड़ा हो गया। तो हमारा कितना? 2 रखना है, यहाँ 2 रखेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 2 हासिल, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्या, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 हम लोग को लिख देना है, और इधर वाला साइड में हमेशा जोड़ करना है, यहाँ पे हमेशा घटाना है, और जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे नीचे वही संख्या ऊपर भी लिखना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। हमेशा इस संख्या को दोनों यहाँ पे जोड़ते हैं तो उसको थोड़ा लेफ्ट साइड से लिखिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वाला संख्या हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे वो संख्या लिख के गुना करेंगे। ठीक है,
तो 2 2 4 हो गया और 6 हो गया। यहाँ पे घटा के हमारा कितना आएगा, 5 और 2 आएगा, ठीक है, 25 हो गया। और फिर नेक्स्ट संख्या को हमको उतारना है, तो कितना, 2 संख्या का पेयर लगाया तो दोनों संख्या नीचे आएगा, 76 नीचे आ गया। अब हम लोग को 64 दिया हुआ है, कौन सी एक ऐसी संख्या आगे लिखना है, वही संख्या से नीचे गुना करना है कि हमारा कितना जाए, या तो 25 76 आ जाए, नहीं तो उससे कम आ जाए। तो सपोज हम लोग 3 से गुना करते हैं, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 6 12 18 1 19, 1929 आता है, जो बहुत कम है। अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 64 तो पहले से है ही, उसके बाद में 4 रखेंगे, और 4 से जो संख्या यहाँ रखेंगे उसी संख्या से नीचे गुना करना है। जैसे हम लोगों ने 4 रखा है तो 4 से ही गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 चौके 16 17 के 7 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25। देखिए हमारा 25 76 आ गया है। तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रख दिया और नीचे भी 4 रखेंगे, तो हमारा इन दोनों गुना करते हैं तो 25 76 था, यही 4 हम लोग ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ये भाग विधि से ऐसा करते समय जब तक यहाँ नीचे 0 नहीं है तब तक हम लोग को ऐसे ही आगे हल करते जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या हुआ, पता चल गया, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 10 49 76 का वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, जो ऊपर में संख्या आएगा वही इसका वर्गमूल हो गया, तो कितना आ गया 324, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं, जिसके बाद आपको समझ में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 5 2 2 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं, उसके बाद आप लोग इस सीख जाइएगा कि कैसे हल किया जाता है, समझने में दिक्कत होगा नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वाले संख्याओं से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 25 है, 25 है। देखिए यहाँ पे पीछे से जोड़ा बना तो 25 का एक जोड़ा बना, 52 का एक जोड़ा बना, लेकिन 5 यहाँ पे क्या है, अकेले है, तो इसको अकेले ही रहना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो भाग करेंगे वो हमेशा एक ही संख्या में करेंगे 5 का। ऐसा नहीं कि पिछले बारे में 2 संख्याओं किया था तो यहाँ पे भी कर देंगे, नहीं, यहाँ पे जोड़ा नहीं बना है तो सिर्फ 5 को ही एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 2 और 2 लगाएंगे पहले हम लोग, तो कितना आता है 4, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे तो 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया दोनों को जोड़ के, यहाँ पे 2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में 2 संख्या उतरेगा, मतलब 52 उतर गया। अब 4 में कोई ऐसी संख्या गुना करेंगे उसी संख्या से कि 152 से कम है, 2 रख के 2 से गुना किए तो 4 4 गुना 8, ये बहुत कम है। उसी तरह 43 में 3 से गुना करते हैं, 4 है यहाँ पे, उसके बगल में 3 रख के नीचे भी 3 से गुना करना, 3 3 9 6 3 12, हाँ ये संख्या को हम लोग करेंगे। यहाँ पे 3 रख के नीचे 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, इन दोनों को अब घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा 3 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 23 आ गया, अब 2 संख्या फिर ऊपर से उतरेगा क्योंकि दोनों जोड़ा में है, 25 हो गया। अब 46 में एक ऐसी संख्या बगल में रखना है कि उसी संख्या से गुना करने से आ जाए 23 25 या कम आ जाए, तो 4 रखते हैं, तो 4 चौका 16 18 56, जो कि हमारा बहुत कम है। अगर हम लोग 5 रखते हैं, 46 में 5 से गुना करेंगे, 6 5 5 हासिल 2 2 हासिल 3 5 20 2 3 23। देखिए हमारे यहाँ पे 23 25 आ रहा है, जो कि हम कितना 5 रखने से आ रहा है। यहाँ भी 5 रखेंगे, नीचे भी 5 रखेंगे, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 23 25, और ऊपर भी 5 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग घटाना है, ये कितना आ गया 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस तरह के हम लोग प्रोसेस को आगे करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 5 5 2 2 5 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा, कितना है 235 आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, 1 6 9, इसको भी एक बार हल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इस तरह क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं होगा। 1 6 9 है, इसको हल कैसे करेंगे, लास्ट से 2 को पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 को गुना करेंगे तो 1 में ही 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। इसको हल की, इसको अगर हम लोग घटाएंगे 1 को 1 में तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में जोड़ना है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या है 69 उतर गया यहाँ से।
अब 2 है, इसका बगल में कोई ऐसी संख्या रखना है और उसी संख्या से गुना करना है कि 69 है। अगर हम लोग 2 रखते हैं, 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हमारा बहुत कम है। जैसे यहाँ पे 2 दिया हो, इसके बगल में अगर हम लोग 3 रखते हैं और 3 से ही गुना करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे 69 आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को 3 रखना है और 3 से ही गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 69। और यहाँ पे भी वही 3 लिख देंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला 169 का वर्गमूल कितना है, हमारा कितना आया यहाँ पे 13। तो 13 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, भाग विधि से आप लोग को अगर करना है तो हमेशा पीछे से 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। फर्स्ट में अगर 2 संख्या बचता है, 2 संख्या का जोड़ा बनता है इस यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो 2 संख्याओं को एक बार में लगाना है। अगर यहाँ पे एक ही संख्या बचता है, जैसे इस क्वेश्चन में बचा है, तो यहाँ पे एक संख्या का ही क्वेश्चन को पहले हल करना है। और देखिए फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे 2 संख्याओं का जोड़ा बना था, इसलिए हम लोगों ने 9 लगाया था। मतलब पहली 10 से कम संख्या या फिर 10 आना चाहिए, तो हम लोगों ने 2 संख्याओं ही किया था। कोई में एक संख्या का जोड़ा बनता है, तो वहाँ पे एक ही संख्या का जोड़ा बना के आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।